जो गाय भैंस काटने वाली कंपनी है, उस कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। ये क्या लड़ेंगे पप्पू के साथ? जो अपने ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव हार गया व्यक्ति, वो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेगा? जो विधानसभा चुनाव हार गया, वो लोकसभा क्या चुनाव लड़ेगा? जनता कह रही है कि वो तो लापता सांसद का दिखना है। नहीं, जनता के बीच में मेरा सांसद हमेशा रहा है, 5 साल मेरा सांसद रहा है। बताइए, मठिया को पूछा, मठिया जाएगा पास बारी दिया पुजला डारी दिया बस्ती पास पहुंच जाते हैं। का जनता कह रहे भाई, देखिए विपक्षी जो है, चूंकि उनके पास अब कोई मुद्दा रहने गया है, क्योंकि वह चोरों डाकू की पार्टियां हैं। काला दाब गो लगता नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के लोकसभा 62 के विधानसभा दनघटा में। और आपके दिखावत ताटी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाटे, तो दूसरे और समाजवादी पार्टी इंडिया के कार्यकर्ता बाटे। आज लोगन से आज जानब की इस समय दुई निषाद आमने सामने बाटा। भारतीय जनता पार्टी से परवीन निषाद जो यहाँ के सांसद रहे, और समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद। देखत बाटी केकर का माहौल बा, कोने माहौल पर लोग अब की बार वोट करी। बहुत बहुत स्वागत है। पहले बीजेपी से चालू करता नहीं, आप सभासद है, बहुत बहुत स्वागत है जी। का माहौल बा लोकसभा 24 का? माहौल भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में बम्पर लहर चल रही है। जो मोदी जी ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है। और सुनिए, और ये क्या लड़ेंगे पप्पू के साथ? जो अपने ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव हार गया व्यक्ति, वो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेगा? जो विधानसभा चुनाव हार गया, वो लोकसभा क्या चुनाव लड़ेगा? जनता कह रही है कि वो तो लापता सांसद का दिखना है। नहीं, जनता के बीच में मेरा सांसद हमेशा रहा है, 5 साल मेरा सांसद रहा है, उसमें कोई झंझट नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा दे देता बात। ये एकदम से भ्रम है, गलत है, जुमला है, एक भारी जुमला है। चलिए ठीक है, अब की बार 400 पार। भैया बोले हैं हमारा संसद जनता के बीच में रहा है। हमने प्रजापतपुर में उनको बूथ प्रमुख अशोक अग्रहरी भी थे, जहां उन्होंने अभद्र शब्दों से बोला कि ये 5 साल में सिर्फ एक बार दिखा है, इसके बाद फिर कभी नहीं दिखेगा। और उन्होंने अपने मुंह से बोला कि ये गलती है मेरी। आम जनता बोल रही है, ये गलती है मेरी, ये गलती है मेरी। अब की बार बोला, अब की बार उनका सिर्फ 400 पार कहने का मतलब है 400 पार वो जमानत बचाएंगे। जनता वो भूल गई लॉलीपॉप, अब जनता जान चुकी है इनका जुमला। क्या माहौल रही अब की बार? हमारे यहाँ हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ परवीन निषाद कहीं भी कह दे कि मैं 5 साल अंदर 2 बार किसी घटना में पहुंचा हूँ, 5 साल अंदर अगर वो आए हुए हो तो मैं उनका पैर धो के पीऊंगा, सिर्फ 2 बार के अलावा। सिर्फ एक बार इलेक्शन में देखिए जनता कह रही है कि वो तो लापता है। नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता है। हम लोग कार्यकर्ता के हो सकता है कार्यकर्ता के घर आए हो, जैसे पीएन सिंह हमारा है, भाजपा का नवयुवक दल का अध्यक्ष भी है, और पीएन सिंह के मुंह से मैं पूछवा दूं 5 साल अंदर कभी नहीं आया है परवीन निषाद। और नहीं तो एक दुखित घटना थी, हम लोग गए थे प्रजापतपुर के राम गुलाम जी सेक्टर प्रभारी रह चुके हैं, उन्होंने गए थे जो श्री राम चौहान को चंदा दे के उस टाइम इलेक्शन लड़वाए थे, वो गए थे। और यही परवीन निषाद बोला कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, प्रजापतपुर कहाँ है? ये हाल है। प्रजापतपुर पता नहीं है तेरे सांसद के बता। अरे ठीक है, वो तो अपना सभी लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर से, और सरकार भाजपा की बनेगी। सरकार भाजपा बन रही है, जुमले से बन रही है सरकार, लेकिन जनता से नहीं बनेगी किसी कीमत पे। का लोग कहत बा कि प्रजापतपुर नहीं पता बा तो सांसद। अरे सांसद जी प्रजापतपुर में भी क्रिकेट का टूर्नामेंट उद्घाटन करने आए थे, उसके पहले अगर नहीं पता रहता तो यहाँ पर उद्घाटन करने आते हो। पहले बताइए आप खुद यहाँ जनता बता के साथ कर रहा हूँ, 5 ग्राम सभा का नाम वो बता दे हैसर विधानसभा में, तो मैं वादा करता हूँ 5 ग्राम सभा का वोट दिलवा दूंगा हाथ जोड़ के। मुठही जान मुठही बताइए, मठिया को पूछा, मठिया जाएगा बस्ती पास बारी दिया पुजला डारी दिया बस्ती पास पहुंच जाते हैं। का जनता कह रहे भाई,
देखिए विपक्षी जो है, चूंकि उनके पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है, क्योंकि वह चोरों डाकू की पार्टियां हैं और सारे देखिए एक मिनट, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया महागठबंधन है। जितने भी चोर डाकू दलाल है सब इकट्ठा हो गए हैं। वीप कंपनी से, जो गाय भैंस काटने वाली कंपनी है, उस कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। गाय भैंस काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। और ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जो है झूठे हैं। क्या कहेंगे? देखिए अपराधियों की पार्टी समाजवादी पार्टी ये बता रहे हैं जो गौ माता विराजित करते हैं, इनके सरकार में बहु बेटियां असुरक्षित थी। गुंडे माफिया जब भाजपा का गमछा ओढ़ लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। वही गुंडे बदमाश जब भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ लेते हैं, भगवा धारण कर लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन्होंने आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, जिनको जुमलेबाज कहा जाता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आदरणीय राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले के पास कोई मुद्दा नहीं। आज राहुल और अखिलेश, आदरणीय केजरीवाल जी का जो जलवा है, आज मीडिया का भी रुख बदल गया। आज भारत में आप बताइए, हमारे इस लोकसभा में आप ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, आज यहाँ किसी गांव में हैसियत नहीं है यहाँ के सांसद प्रवीण निषाद और उनके पिताजी घुस जाए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ खदेड़ा हो रहा है और उन्हीं के समाज के लोग डट कर उनका विरोध कर रहे हैं। आज कहीं कहाँ मगहर में, कैसे मगहर में एक ग्राम सभा पड़ता है, मंझरिया निषादों की वो ग्राम सभा है, उसी में शादी में जा रहे थे और रास्ता इन्हीं का बनवाया है, न कि दूसरे का। और इन्होंने रुक करके एक निषाद के लड़के का कॉलर पकड़ लिए, और जिसमें कुछ भी लोग जाति में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी पार्टी के नेता नहीं हूँ, जो हकीकत घटना वो बता रहा हूँ। मेरा बगैर में लिमिट है बैंक में, मैं भी जा रहा था, मैं देखा इनका रास्ते में, जबकि मंत्री जी की सारे आम गलती थी और वो यादव जो है और निषाद जो है उनको यहाँ पे क्या कहेंगे? हमको बैठक में जाना भाई। नहीं, कौन सा मुद्दा है, कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? अरे मुद्दा आप खोज रहे हैं। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। वैक्सीन वाला मुद्दा, जिसमें 550 रुपए प्रति वैक्सीन के हिसाब, प्रति वैक्सीन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोष में ले लिए 150 रुपए वैक्सीन की कीमत है, उस पे 700 रुपए फंडिंग के माध्यम से वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है और ये बहन बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं। प्रज्वल रवन्ना, जिसका फोटो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। प्रज्वल रवन्ना 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उसका वीडियो बनाता है और इनकी सरकार, इनके विदेश मंत्री उसको देश से भगा देते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो एक महिला के साथ बलात्कार करता है और उस महिला के परिवार को खत्म कर दिया गया। उस कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस महिला के साथ बलात्कार किया, उसके भाई, माँ, बाप तीनों की हत्या करवा दिया। यही राजकिशोर सिंह जब समाजवादी पार्टी में थे तो गुंडे थे, वो बाहुबली थे। यही धनंजय सिंह से 4 दिन पहले जब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो गुंडे थे, वो बाहुबली थे। यही राजा भैया जब आज से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो बाहुबली थे, और आज जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए या फिर जो लोग बाहुबली थे वो इनके साथ चले गए तो लोग साधु महात्मा हो गए। ये है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में इनके महागठबंधन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं की पार्टी की सांसद महिला, उसको उन्हीं का पीए अपने घर में बेइज्जत कर रहा है, लात जूतों से मार रहा है। ये है इंडिया महागठबंधन की सरकार। क्या करेंगे उसको बेइज्जत? केजरीवाल जी ने उस महिला को, अदना सी महिला को भारत की सबसे बड़ी लोकसभा में भेजने का काम किया। आप ऐसी बात करते हैं? इसीलिए इज्जत लूटने के लिए, इज्जत अपने घर में बुला करके इज्जत लूटने के लिए
क्या कहेंगे नौजवान हम भारतीय जनता के पास देखिए ये 62 लोकसभा में नहीं पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वहाँ के अभी आपने सुना होगा डुमरियागंज में आदरणीय पाल जी को खदेड़ा हुआ कि नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रवीण निषाद का खदेड़ा हुआ है कि नहीं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वास्तव में उनका विरोध कर रहे हैं। ये ऊपर से दबाव है, प्रशासन का दबाव है कि बोलना नहीं है, काम करना है, अंदर से समाजवादी पार्टी को जिताना है। ये तो एक बोलने का तरीका है इन लोगों का, जबकि ये जान रहे हैं स्थिति क्या है। उनकी जमानत समाजवादी पार्टी के साथ है, अंतरात्मा से भैया भी समाजवादी पार्टी के साथ है। कौन क्या खाने अपराधियों की पार्टी है, गुंडों माफियाओं की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी, कौन जाएगा उसमें? अरे उसको तो जनता चाहती कि समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आपको बता दें सभासद महोदय, आपका विद्यालय है, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए विधानसभा अध्यक्ष की आप लोग थाली लेके अगवानी करते थे, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के कलम से विधानसभा अध्यक्ष बने थे, आप लोगों की अगवानी करते थे। मैं सवाल करता हूँ, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी का सांसद आपने चुना, जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बिहार का पुल किसने बनाया? ये रोड जो है खलीलाबाद से लेके करमहनी से लेके और अंबेडकर नगर तक किसने बनाया? राम जानकी रोड बन रहा है, किसकी शुरुआत हुई है? यहाँ आप बताइए, सिरसी में ITI कॉलेज, वहाँ जो है थाना, ये सारे किसके बनाए हुए हैं? लोहिया आवास 2.5 लाख रुपए कौन दे रहा था? लैपटॉप कौन दिया था? 100 नंबर की एम्बुलेंस, 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था कौन दिया था? 108 नंबर की व्यवस्था कौन दिया था? आप एक उपलब्धि बताइए। रोजगार के नाम पर 2 करोड़ नौकरी देने के वादा करने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कितने रोजगार दिए हैं इस भारत के नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को? यही हुआ ना, हमारे देश का जो किसान है वो शहीद हुआ, हमारे देश का नौजवान शहीद हुआ, जो हमारी व्यवस्था है जिसके बदौलत, सेना के बदौलत जो हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उनके साथ क्या हुआ? आज तक पुलवामा घटना में कोई जांच हुई? आप जाने, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक भी शब्द आप बोलिए। और उनको अग्निवीर किया जा रहा है 4 साल के लिए। इसी तरह से आने वाले दिन में अगर इनकी सरकार होती है तो पुलिस से लेकर सेक्रेटरी लेखपाल साले लोगों को 3 साल 4 साल के लिए सीमित किया जाएगा। और ये देश बेचकर, आदरणीय देश बेचकर इस प्रधानमंत्री जी इस भारत के इस देश बेचकर प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी को अपने बगल में बैठाएंगे और माला माल करेंगे, उसमें शेयर रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि टेम्पू भर के पैसा राहुल गांधी के घर जाता है। प्रधानमंत्री जी की केंद्र में सरकार है, सारी एजेंसियां उनके पास है, उनके पास अगर दम है तो अडानी और अंबानी की जांच करवा ले। किससे रहना दे रहे हैं, किससे हरियाली आंसू बहा रहे हैं? उनके पास, उनके कलम में ताकत है, जो सत्ता में है, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो अडानी और अंबानी की जांच करवा ले। किस क्या कहेंगे भैया, कहा कितना आरोप है? अरे भाई, क्योंकि ये लोग खुद आरोपी हैं, जो आरोपी खुद है, बदनाम हुआ है, 7 साल से सत्ता से बाहर है। अगर इतने कार्य इन्होंने किया तो 2 बार चुनाव हुआ विधानसभा का, इनकी जमानत तक जब्त हो गई, खत्म हो गए लोग। हम आरोपी हैं तो आप लोग गांव में क्यों नहीं जा रहे हैं? गांव में जाइए, पता चलेगा। अभी देखिए, हम लोग 10 गाँव का दौरा करके आ रहे हैं, सुबह 9 बजे निकले हैं, 10 गाँव का डोर टू डोर संपर्क करके आ रहे हैं, और जनता का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है। जनता कह रही है कि जो हमको दवाई दे रहा है, जो हम हमारा पेट भर रहा है, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, जो पूरे देश के कोने कोने को रोड से जोड़ दिया है, मैं उसके साथ हूँ। मैं इन चोरों, बेईमानों, ठगों के साथ नहीं रहूंगा। नौजवानों को बेरोजगार कर रहा है, चंदा की चोरी कर रहा है, गौ हत्या करवा रहा है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को, संत कबीर नगर की जनता और यहाँ का जो गूंगा और बहरा सांसद है, 5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय, आपसे कहना चाहता हूँ, इस इलाके का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में एक शब्द नहीं बोला है। संत कबीर नगर का दुर्भाग्य है कि ऐसा निकम्मा यहाँ का सांसद है। इसी लोकसभा के लोगों ने
इसी लोकसभा से सांसद आदरणीय शरद त्रिपाठी जी सदन में यहाँ की इस इलाके की आवाज उठाते थे। यहाँ के लोग जब वो बोलते थे तो यहाँ के लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। आदरणीय भालचंद्र यादव जब गरजते थे तो पूरा देश देखता था। स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जब बोलते थे तो पूरे देश के लोग देखते थे। ये दुर्भाग्य है संत कबीर नगर का। ये संत कबीर नगर की धरती है, ये भालचंद्र यादव की धरती है, ये सुरेंद्र यादव की धरती है, ये स्वर्गीय धारी पारे की धरती है, केसी पारे की धरती है। इस धरती ने इस धरती लालमणि प्रसाद की है, राम प्रसाद चौधरी की धरती है। इस धरती पर दुर्भाग्य संत कबीर नगर का। कभी कबीर नगर में 3 MP हुआ करते थे। शंकरलाल माझी अम्बेडकर नगर से, भालचंद्र यादव संत कबीर नगर से, लालमणि प्रसाद बस्ती से। आज संत कबीर नगर में बाहरी इस इलाके में आकर इस इलाके की मलाई यहाँ मलाई खा रहे हैं। यहाँ डाका डालकर गोरखपुर में जाकर अपना विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को इन लोगों ने भिखारी बना दिया, संत कबीर नगर को भिखारी बना दिया। आज संत कबीर नगर की जनता एक निषाद समाज के बेटे को, एक मछुआरे समाज के बेटे को, जो गरीब परिवार से निकला है, गरीबों के दुख दर्द को जानता है, आज पप्पू निषाद को हाथों हाथ ले रही है। जहाँ भी पप्पू निषाद जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत संत कबीर नगर की जनता गोरखपुर के प्रत्याशी को खदेड़ने जा रही है और संत कबीर नगर की जनता आने वाले 25 तारीख को पप्पू निषाद जी को भारी बहुमत से जिताकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने जा रही है। अभी तो बात हमारे हो दल है इंडिया और एनडीए के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन लोगों से, और आप लोग सुन लिए कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर देवा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।